आज हम गुरु पूजा का ये पर्व मना रहे हैं और गुरु पूजा का मतलब होता है गुरु महाराज का पूजन करना, जो ज्ञान देते हैं, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं अर्थात प्रकाश करते हैं। आपने देखा होगा जब कुंभ लगता है तो 12 साल के बाद जहां भी कुंभ लगता है, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, क्योंकि यह माना जाता है कि 4 अमृत की बूंदें घड़े से निकल करके धरती पर गिरी और वो 4 बूंदों के जो स्थान है, हर 12 साल के बाद वहां पर कुंभ का जो महापर्व है वो मनाया जाता है। अर्थात साधु संतों का जो वहां संगम होगा, तो उसी संगम में, उसी स्थान पर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अमृत की बूंद प्राप्त होगी, अर्थात अमृत का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये कुंभ का पर्व ऐसा होता है कि उसके लिए साधु संत नागा अखाड़े वाले सब वहां पर एकत्रित होते हैं और स्नान करते हैं। साधु संतों का सत्संग होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, पर जो अमृत की बूंद है, जो नॉलेज है, उसके लिए जो तलाश करते हैं, जो उसकी ढूंढ करते हैं, उनको भी उस चीज की प्राप्ति होती है। नहीं तो डायवर्जन बहुत ज्यादा होता है। हम गुरु महाराज के दर्शन करने आते हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं गुरु पूजा में दर्शन करने को, क्योंकि गुरु महाराज का काम एक लोड स्टोन, एक मैग्नेटिक कंपास की तरह होता है। आज तो बड़ा सोफिस्टिकेशन हो गया। पहले जमाने के अंदर जब इतना विज्ञान विकसित नहीं था, तो लोग चुंबक की सुई को लेकर के और उसको एक नुकीली चीज पर, जिसको पिविट बोलते हैं, उस पर रख करके, और एक मैग्नेटिक कंपास होता था। नाविक लोग पानी के अंदर लकड़ी का सहारा लेकर के उस लोड स्टोन को, चुंबक को तैराते थे, और चुंबक जहां नॉर्थ और साउथ होता है उस तरफ अपने आप दिशा बोध देता है। आज भी बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स बन गए हैं, हवाई जहाज बन गए हैं, गाड़ियां बन गई हैं, जेट्स बन गए हैं, पानी के जहाज बन गए हैं, स्टेल्थ आपके प्लेन्स बन गए हैं, जिनको आप रेडार पर स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आधुनिक चीजें जो हैं, इनमें भी वही कंपास लगा हुआ है, अर्थात वो चुंबक की जो नीडल है वो हमें नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण का बोध कराती है। आपने देखा होगा जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, अब जैसे उनको चीन के बॉर्डर पर लड़ना है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनके सामने उनको नक्शे दिए जाते हैं। नक्शों में सारी चीज का जो आधारभूत है वो कंपास ही होता है कि कंपास से आप दिशा लीजिए, नक्शों को स्टडी कीजिए, नक्शों के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कौन चीज कहां बनी है। तो दुश्मन की जमीन के सारे चित्र, दुश्मन की जमीन के सारे स्थान
कहाँ रास्ता है, कहाँ से निकलना है, ये सारी चीजें उनको मिल जाती हैं। पर उनको रास्ता कौन बताता है? वही कंपास बताता है कि किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन को लेना है। समुद्र के अंदर आप जाओ, चारों तरफ आंख उठा के देखो तो आपको पानी पानी नजर आएगा। जब नाविकों ने बेड़े देखे तो पहले तो ये मानते थे कि धरती बिल्कुल सपाट है, द अर्थ इज फ्लैट। कहते देख लो भाई, ये मुड़ी तो कहीं है ही नहीं, मैं आपको देख रहा हूं, आप धरती पर बैठे हैं, सपाट हैं। पर समुद्र में क्या देखा गया कि दूर से जो जहाजी बेड़ा आ रहा है, पहले उसका वो झंडा देखते हैं, ऊपर का जो स्तंभ होता है, मास्ट होती है, वो दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे उसका पूरा पाल दिखाई देता है, सेल दिखाई देती है, उसकी डंडे दिखाई देते हैं। तब जब नजदीक आ जाती है तब पूरी नौका दिखाई देती है। इसका मतलब पानी में कर्वेचर है, पानी के अंदर घुमाव है, जिस घुमाव के कारण दूर से तो हमें पहले झंडा दिखाई देगा, उसकी लकड़ियां दिखाई देंगी, जैसे जैसे नजदीक आएगा तो पूरा जहाज दिखाई देता है। फिर बहुत से प्रयोग किए गए तो यह माना गया कि पृथ्वी गोल है, साइंस ने सिद्ध कर दिया। पर आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने धरती को क्या कहा, धरती के विज्ञान को क्या कहा? हजारों साल पहले धरती के विज्ञान को क्या कहा गया? भूगोल। भू माने धरती, गोल माने धरती गोल है। और आपने अगर बराह अवतार को देखा होगा तो बराह अवतार के दांत हैं और दांत के ऊपर पृथ्वी जो है वो रखी हुई है, टंगी हुई है, और वो पृथ्वी भी गोल है। तो कहने का मकसद यह है कि समुद्र में, जहां समुद्र समुद्र दिखाई दे रहा है, बियाबान जंगल है, तो वहां पर ये कंपास ही आपको दिशा बताता है। ऐसे ही कहा, जैसे अभी बताया गया, जैसो चंदवा हो गए सूरज चढ़े हजार, एते चांदना हुइया गुरबिन घोर अंधियार। बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु महाराज वो बीकन होते हैं, वो लाइट हाउस होते हैं जो दिशा बोध कराते हैं। इसलिए आज का कोई बहुत सफिस्टिकेटेड जहाज हो, उसको भी कंपास चाहिए। जब आप कॉकपिट में जाओ, हवाई जहाज के कॉकपिट में जाओ, तो इतने मशीनें लगी हैं, पर उस पर कंपास भी लगा है जो फिजिकली आपको बताता आप कहां जा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ऐसे ही जो गुरु महाराज का अवलंबन करते हैं, वो गुरु महाराज के दिशा निर्देश, गुरु महाराज की आज्ञा को मान करके जब चलेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और मन की करेंगे तो कहा मन की मते न चालिए, मन की मते अनेक। आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे अगर मन की मति में आ जाएंगे। विदेशों के अंदर जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो काम करती हैं, अपने बच्चों को स्कूल से लाती हैं, घर जाती हैं, तो वो कभी भी सुपरमार्केट में नहीं जाएंगी। उनका ऐसा सिस्टम होता है बनाया हुआ कि भाई हमको जो लेना है वो हम आपको पर्ची दे देंगे, आप ले करके और हमसे पेमेंट ले लीजिए, पर अंदर नहीं जाएंगे हम। तो अंदर जाएंगे, लेना है ब्रश, लेने लगे कपड़े, लेना है कोई चीज, लेने लगे कुछ और। तो मन के अनेक मति हैं। तो वहां पर निश्चयात्मक बुद्धि, जिस बुद्धि के अंदर निश्चय हो, वेवरिंग ना हो। बहुत से लोग आज कहते हैं गुरु महाराज की हम पूजा करते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, पर करते अपने मन की है। जो मन में आएगा सो करेंगे, मानते गुरु महाराज को जरूर है, तो उस मानने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कंपास से दिशा नहीं ली तो उस कंपास का कोई फायदा नहीं है, आप उलझ जाओगे, आपको मार्ग नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं दो आदमी को हमेशा खुश रखना चाहिए।
एक भगवान को और एक डॉक्टर को। भगवान को इसलिए खुश रखना चाहिए, भगवान नाराज हो गया तो डॉक्टर के पास भेजेगा, और डॉक्टर नाराज हो गया तो फिर वो आपको भगवान के पास भेज देगा। तो हमारे कहा संतों ने कि गुरु महाराज की आज्ञा को मान करके, एक हमारे दरबार में बहुत पहले ब्रह्मानंद जी थे, तो कनखल में वो माता जी की सेवा में रहते थे। श्री महाराज जी चले जाते थे प्रचार करने, तब हमारा एक छोटा सा मकान था, तो चले जाते थे प्रचार करने। तो गुरु महाराज ने कहा तू गीता पढ़। अब मन उसका घूमने को कर रहा है, बाजार जाने को कर रहा है, पर गुरु महाराज ने कहा गीता पढ़, तो गीता पढ़ने लगा। और महात्मा जी का ऐसा अभ्यास हुआ कि गीता के ऊपर बड़ी जटिल से बड़ी जटिल बात वो बड़े सरल तरीके से समझाते थे। तो उन्होंने कहा कि जब गुरु महाराज ने कहा तो गीता पढ़, तो मैं गीता पढ़ने लगा। मन नहीं मानता था, पर धीरे धीरे गीता पढ़ते पढ़ते गीता में रुचि हुई। जब आप उस लेवल पर जाएंगे जिस लेवल पर अर्जुन था, जिस लेवल पर भगवान कृष्ण थे, उस लेवल पर जब आप पहुंचेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि अर्जुन क्या जानना चाहता था और कैसे भगवान की शरणागत हुआ, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आज कोई आदमी सरेंडर करता है, शरणागत होता है, तो लोग बड़े विवाद करते हैं। अरे आज के इतने मॉडर्न जमाने में, साइंस का जमाना है, आप सरेंडर की बात करते हैं, आप समर्पण की बात करते हैं, ये कैसे? अरे भैया रोज समर्पण कर रहे हैं। आप हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप पायलट को जानते हो? नहीं जी, पायलट को आपने पहचाना भी नहीं। पायलट के धर्म को जानते हो? नहीं जी, पायलट के धर्म को भी नहीं जानते, पायलट के नाम को भी नहीं जानते। एक दफे हम जा रहे थे तो लेडी पायलट आ गई, तो अनाउंसमेंट हुआ कि साहब लेडी पायलट उड़ाएगी। तो कुछ लोग घबराने लगे। मैंने कहा भाई अब तो बैठ गए, अब ये उड़ा के ले जाएगी, अब विश्वास करो इसके ऊपर, ये सही ले जाएगी। और वाकई उस लेडी पायलट ने ऐसे उड़ाया कि हमें पता भी नहीं चला कि कब उतर गया जहाज। तो उसमें विश्वास करना पड़ता है। पानी के जहाज में जा रहे हैं, क्या हम कैप्टन को जानते हैं? क्या कैप्टन से हमारा कोई रिश्ता है? क्या कैप्टन को हमने सलाम किया? नहीं। बट आप टोटली सरेंडर करते हैं कि भैया समुद्र में ये ले जा रहा है, अब जहां ले जाए ये ले जाए। टोटल और निश्चिंत होकर के, किसी चिंता नहीं रहती, और हम पानी के जहाज में क्रूज में बैठ करके जाते हैं। बस में बैठते हैं तो बस के ड्राइवर को आप जानते हो? नहीं जानते, पर आपको विश्वास होता भाई ये ले जाएगा, पहुंचा देगा, और वो पहुंचाता भी है। ना उसके धर्म को जानते हो आप, ना उसके नाम को जानते हो आप। तो छोटी छोटी बातों में हम जब समर्पण करते हैं, तो ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पर गुरु महाराज के आगे समर्पण करके उनकी आज्ञा में चलते हुए काम करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? एक सीधी लाइन क्या है? तो एक सीधी लाइन की डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऐसे गुरु महाराज जो ज्ञान देते हैं, वो दो बिंदु, जीव और जीवात्मा, परमात्मा के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आपको उस रास्ते पर चलाते हैं। तो सज्जनों, ये बात जीवन में समझने की है कि गुरु महाराज की आज्ञा को माने। और ये जो आदमी में दुविधा, क्योंकि गुरु महाराज आपका हित चाहेंगे। यहां तक कहा गया, किसी ने कहा भाई गुरु महाराज अगर नरक में भेजे तो चले जाओ, तो किसी ने कहा भाई हम नरक क्यों जाएंगे? अरे भाई अगर गुरु महाराज तुम्हें भेज रहे हैं और तुम्हें विश्वास है, तो तुम्हारे नरक को भी वो स्वर्ग बना देंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है
बहुत से प्रेमी हमारे सीमाओं में रहते हैं, जहां पर दुश्मन के सामने उनके क्या कहते हैं बैरक्स बने हुए हैं, बंकर्स बने हुए हैं, और जब वहां रहते हैं तो एक तो लड़ाई की याद आती है, भाई अब लड़ना है, तैयारी कर रखी है, और अपनी बंदूकों में गोली रखी हुई है, डे एंड नाइट ड्यूटी देते हैं, कोई वो नहीं देंगे दूसरा देगा, एक सोएगा एक जागेगा, रेकी करने जाते हैं रात को दिन को, देखने भाई क्या हो रहा है, और वो सुमरण भी करते हैं। अगर लड़ाई छिड़ जाए तो उनके पास गुरु महाराज की ताकत है, गुरु महाराज की शक्ति है। जिसको ज्ञान नहीं है वो दुविधा में पड़ जाता है, पर जिसके पास ज्ञान है, गुरु महाराज का सहारा उसके पास है, तो जीवन के अंदर गुरु महाराज की आज्ञा को मानना। मुझे अरुणी की बात याद आई। गुरु महाराज ने अरुणी को भेजा कि अरे भाई जरा हमारे खेत में जाना और वहां जरा पानी लगाना। नालियों से पानी आता था, तो अरुणी गया तो उसने देखा पानी बह रहा है, मट्टी डाली और डाला, पानी का वेग इतना ज्यादा था कि मट्टी बह गई। उसने कहा, गुरु महाराज ने कहा पानी लगाना, ये तो पानी बह के जा रहा है। बड़ा कोशिश की उसने, नहीं रुका पानी, तो खुद ही लेट गया तो पानी रुक गया, और पानी फिर नाली से बहने लगा, खेत में सिंचाई होने लगी। शाम का वक्त हुआ, महाराज जी ने कहा भाई वो नहीं आया, अरुणी कहाँ गया वो? ढूंढने लगे, रात हो गई, ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, अरुणी जो है लेटा हुआ था और वो पानी को रोके हुए था। तो गुरु महाराज ने उसको गले लगाया और वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। उसका उदाहरण भी दिया जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है कि गुरु महाराज की आज्ञा को उसने माना। आज किसी को कोई आज्ञा दो कि भाई तुम ये काम करके लाओ, वो करके भी आ जाएगा, पर ये नहीं बताएगा जी मैंने कर दिया। ये याद हम ही को रखनी पड़ेगी कि भैया हमने उसको कहा था और उसने किया या नहीं किया। तो सेवा का जो भाव है ये नहीं है। सेवा का भाव क्या होता है? गुरु महाराज ने आज्ञा दी तो हम उसको बताएं, उन तक सूचना पहुंचाएं कि जी हमने ये काम कर दिया। और गुरु महाराज का लक्ष्य क्या होता है कि भाई प्रचार हो। आज हम जगह जगह आश्रम बना रहे हैं, निर्माण हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने बहुत बड़ा आश्रम बना दिया। हमारे सारे आश्रम छोटे पड़ जाते हैं। आप पंजाबी बाग को देखो, एक जमाना क्या था कि लोगों ने कहा अजी साहब हम तो पंजाबी बाग नहीं आएंगे, बहुत दूर है, तो जंगल में है, या हम क्या करने आएंगे, बिल्कुल दिल्ली के कोने में है। परंतु आज वो पंजाबी बाग भी छोटा पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे भविष्य को देखते हुए हम लोग आश्रम का निर्माण करते हैं, सभी सेवा करते हैं और आश्रम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उसका उतना जितना उपयोग होना चाहिए उतना हो नहीं पाता, पर भविष्य के अंदर जब प्रचार बढ़ेगा तो उसका भी उपयोग होगा।